डॉक्टर समृत पात्रा जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी का कहना है वीडम इस रिपोर्ट को कोट करते हुए जिसमें भारत की डेमोक्रेसी के जो पैरामीटर्स हैं उस पर वो नीचे गिरता हुआ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और उन्होंने सीधा लिखा है भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। अंजना जी, आप बताइए, क्या राहुल गांधी जी के कहने के बाद भारत एक ऑटोक्रेटिक देश हो जाएगा? जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, राहुल गांधी कहेंगे आज से ये देश लोकतांत्रिक नहीं है, तो क्या ये देश अलोकतांत्रिक हो जाएगा? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। जब भी भारत के खिलाफ बोला जाता है और खास करके जब भारत को पाकिस्तान से बदतर बोला जाता है तो राहुल गांधी तुरंत उस विषय को एंडोर्स करते हैं। मैंने वीडम के उस स्टडी को देखा है और पाकिस्तान के समरूप बताया गया है भारत को कि जिस प्रकार पाकिस्तान एक ऑटोक्रेटिक देश है, भारत भी पाकिस्तान जैसा एक ऑटोक्रेटिक देश है। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी को एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है भारत को नीचा दिखाते हुए? अब मैं जरा इस संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे चंद दिनों पहले फ्रीडम हाउस करके एक अमेरिका की संस्था थी, उन्होंने भी कहा था कि अब हम पार्शियली फ्री कंट्री हैं। राहुल गांधी ने वो आर्टिकल भी ट्वीट किया था और आज वीडम के आर्टिकल को ट्वीट किया है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों संस्थाएं जो हैं, आप देख सकती हैं वेबसाइट पे जाके, जब फ्रीडम हाउस ने ट्वीट किया था और आर्टिकल रिलीज किया था, उनके वेबसाइट में भारत के जो नक्शे को उन्होंने दिखाया था, मैप ऑफ इंडिया को दिखाया था, उसमें से जम्मू कश्मीर को उन्होंने अलग कर दिया था। वीडम भी ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती है। और वीडम में जिस विषय में आप बता रही थी, आप जानती हैं उनके सलाहकार कौन कौन है? मैं कुछ सलाहकारों का नाम बताता हूं। एजाज एहसान, जो कि सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आगे चल के लॉ मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। अब्दुल्ला एम अल सईदी पाकिस्तान के। युंग हांग चू, ये जर्नल ऑफ कॉन्टेम्पररी चाइना के जर्नलिस्ट हैं। ये लोग अब हिंदुस्तान का मापदंड तय करेंगे क्या कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं। और जहां तक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का सवाल है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेटिक या इलेक्टोरल तानाशाह है यह देश, इसका अर्थ है यहां इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही है, इसका अर्थ है यहां सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रही है, इसका अर्थ है यहां पुलिस काम नहीं कर रही है। देखिए, राहुल गांधी एक फेल्योर है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इंडिया एक फेल्योर है। सुप्रिया श्रीनेत, दो सवाल आपसे। भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी का ट्वीट है या कांग्रेस पार्टी का भी औपचारिक बयान है? सवाल नंबर 2, क्या ये लोकतंत्र राजस्थान, पंजाब, जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां से भी गायब है? सुप्रिया श्रीनेत। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ही हफ्ते के अंदर दो विदेशी संस्थाओं ने हमारे लोकतंत्र पे हल्ला बोला है, हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में गिन रहे हैं। ये 73 साल आजादी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जरूरत है कि ऐसी रिपोर्ट्स देखकर थोड़ा आत्ममंथन करने की। और जब आत्ममंथन किया जाता है आज इस देश में, तो चुनी हुई सरकारों को किस कदर हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराया जाता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, द लिस्ट इज लॉन्ग। चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके और अपने फ्रंटल एजेंसीज जैसे आईटी, इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई वगैरह से छापे डलवाकर किस तरह से गिराया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या होती है। यह पहली बात मैं कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं, कल आप ही के चैनल पर मैं देख रही थी कि अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे कल लोकसभा में कि विपक्ष की आवाज को नहीं दिखाया जा रहा है। उस पर माननीय स्पीकर जी ने कहा कि क्या हंगामा दिखाएं, ब्लैकआउट कर देना विपक्ष को कौन सा लोकतंत्र है, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं। जब विपक्ष वेल में आता है तो संसद टीवी कुछ और दिखाने लगता है। तो 2014 से पहले आप संसद में हंगामा करते थे या लोकतंत्र को पुरजोर करने का काम करते थे? मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, तमामों पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं इस देश में सेडिशन के, देशद्रोह के, वो देशद्रोह नहीं है, वो सरकार की आलोचना करना है। देशद्रोह तो तब हो जब वो देखकर भी आंख मूंद ले, जैसे बहुत लोगों ने की हुई है। अंतिम बात मैं इतनी कहूंगी कि अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे सरकार ने मीडिया का इस्तेमाल किया और एक रिपोर्ट बनाई कि कैसे नैरेटिव को बदला जाए
और उसमें कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हमें एक पूल चाहिए, स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम 50 लोगों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या सरकारें, क्या लोकतंत्र नैरेटिव बन के होता है या ऐसे काम करने से होता है कि नैरेटिव्स की जरूरत ही ना पड़े आपको? ठीक है। क्योंकि ये सच है कि सरकार से सवाल पूछने वाले देशद्रोही हो जाते हैं, जो चरण वंदन करते हैं वो देशभक्त रहते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र को लाने के लिए करोड़ों लोगों ने शहादत दी है, लेकिन ये बेचारे क्या जानेंगे। और मेरा एक उसूल है अंजना जी, अगर आप मेरे नेता को गाली देंगे तो मैं आपके नेता को दोबारा से गाली दूंगी। आपने क्योंकि राहुल गांधी जी को फेलियर कहा तो नरेंद्र मोदी जी हिटलर हैं, वो तानाशाह हैं। तो मुझे लगता है कि बहस की एक गरिमा, एक स्तर बना के अगर बहस करी जाए तो हम लोग अपने नेताओं को बख्श देंगे। अगर वो नहीं होगी तो हम अपने नेताओं को भी एक दूसरे की प्रेजेंस में गाली देंगे।